हालेलुया। लोग एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियंस का तीसरा अध्याय 12 से 14 तक के वचन पढ़ेंगे। फिलिप करास पत्र याचं तिसरा अध्याय 12 ते 14 पर्यंतची वचने। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं हाँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हाँ हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ हाँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आइए हम लोग इस वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु जी, ये सांझ के समय में आपके भवन में आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने दया किया। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पढ़ा गया वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु जी। आत्मा स्वयं उतर कर प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। वचन को समझने के लिए, बोधना करने के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी ज्ञान का जरूरत है प्रभु जी, वो आपकी ओर से आने के लिए प्रभु जी, और उस वचन को प्रभु जी समझने के लिए हमारे आत्मिक आंख और आत्मिक कानों को खोल के दीजिए परमेश्वर लॉर्ड। उस समय प्रभु जी आपने लीदिया का मन को खोला है परमेश्वर लॉर्ड। आपने शिष्य लोग के मन को खोला है परमेश्वर लॉर्ड। वही परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे भी हृदय, हमारे मन को प्रभु जी आप खोल के दीजिए परमेश्वर लॉर्ड, देखिए हम आपके वचन को समझ सके और उसके अनुसार चल के प्रभु जी आपके लायक हम लोग उस फलों को प्रकट करें जो आपकी चाह है प्रभु जी, उसके अनुसार हमको चलाइए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। मान महिमा गौरव आप ही को देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे। इस वचन को हम लोग मराठी में पढ़ेंगे। फिलिपियकरास पत्र याचा तिसरा अध्याय 12 ते 14 पर्यंतची वचने। एवढ्यातच ते मिळवले किंवा एवढ्यातच ते पुन्हा असे नाही. हाँ तर ज्यासाठी ख्रिस्त येशूने मला आपल्या काळजात घेतले, ते मी आपल्या काळजात घ्यावे म्हणून मी त्याच्या मागे लागतो आहे. हाँ बंधूंनो, मी अद्याप ते आपल्या काळजात घेतले असे मानित नाही. हाँ तर मागील गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून व पुढील गोष्टीकडे लक्ष लावून ख्रिस्त येशूच्या खाली देवाचे जे वरील पाचारण त्या संबंधीचे बक्षीस मिळविण्यासाठी मर्यादेवरील खुणेकडे मी धावतो. हेच एक माझे काम आहे. पहा, देखो इधर पौलुस क्या बोल रहा है। मेरे लिए एक निशान रखा हुआ है और उस निशान की ओर दौड़ना यही मेरा एक काम है। पुराने जो बीते समय के अंदर जो कुछ भी हो गया रहेगा उसको ध्यान नहीं देते हुए उस आगे की ओर जो निशान प्रभु ने उसको दिखाया है, उस निशान की ओर वो दौड़ रहा है, ऐसे करके लिखा है। और वो दौड़ते समय ऐसे बता रहा है कि मैं उसको पा नहीं चुका हूं, अब तक मैं उस प्रयाण के अंदर हूं। देखो कृष्ण अपने आप को नम्रता के अंदर लेके आ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं अब तक उस पदार्थ को, मतलब उस चीज को, जो निशान प्रभु ने मुझे दिखाया है उसकी ओर मैं अब तक दौड़ रहा हूं, और मैंने अब तक उसको पाया नहीं हूं, परंतु उस प्रयास के अंदर हो, आस के अंदर है कि मैं एक दिन क्या करूंगा, उस निशान को पाऊंगा, और यही एकमात्र मुझे काम है करके उसने वहां पर बताया है। परंतु प्रभु ने क्या किया, उसको एक कॉलिंग दिया है। मराठी के अंदर बहुत, पंडित रमाबाई के अंदर बहुत ही अच्छा रीति से वहां पर लिखा है। वो कौन सा कॉलिंग है, कौन सा मनुष्य के द्वारा नहीं, या किसी पास्टर या किसी सेवक के द्वारा कॉलिंग नहीं है। तो वो कॉलिंग आप वहां पर पढ़ेंगे, उस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, 14वें वचन को। मराठी तो होता 14 वचन। ख्रिस्त या बस बस पहा कुठून लिहिलंय, वरील बोलावणे। किसी मनुष्य के द्वारा है क्या वो? नहीं। तो कहाँ का है वो? वरील। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे रीति से लिखा है, वो हाई कॉलिंग लिखा है, ऊपर से बुलावट। किसी मनुष्य के द्वारा उसको बुलावट नहीं आया है, तो प्रभु ने स्वयं अग्नि के द्वारा क्या किया, उसको दर्शन दिया है। प्रभु ने उसको परिवर्तन किया है, वो ऊपर का कॉलिंग है करके लिखा है।
कोई मनुष्य उसको उस कॉलिंग को नहीं दिया है। ये बुलावट कहाँ से होना चाहिए? तो ऊपर से, प्रभु की ओर से वो कॉलिंग हो जाना चाहिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं आजकल, बाइबल पकड़ के उठ ले तो हो क्या होता है, वो सेवकाई नहीं होता है। वो सेवकाई कौन सा होता है? वो पेट का सेवकाई होता है, वो अपना स्वार्थ का सेवकाई होता है। परंतु जो प्रभु का सेवकाई होता है, जो ऊपर से आने वाला, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, परमेश्वर ऐसे ही बंदे लोग को, ऐसे ही सेवक लोग को उस निशान की ओर दौड़ने के लिए प्रभु क्या करता है? नियुक्त करता है। कोई मनुष्य नहीं करता है। तो प्रभु क्या करता है? उस बुलावट के अंदर हमको और आपको लेके आता है। और वही एकमात्र मेरा काम है करके पौलुस वहां पर बता रहा है। अगर और भी एक हम लोग वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी इसका 4 अध्याय और 8 वचन पढ़ेंगे। देखो, उस निशान की ओर दौड़ने के बाद प्रभु आपके लिए क्या क्या चीज रखा है उस प्रयाण के अंदर, उस सारी चीजों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। उस निशान की ओर दौड़ना है हमें। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और 8 वचन। कारण शारीरिक हाँ, सुबक तर सर्व बाबतीत उपयोगी आहे. ओके। तुला आताच्या व पुढच्या जीवनाची अभिवचने मिळाली आहे. भविष्य में हाँ। मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सबको जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। देखो, प्रभु ने उसको ऊपर के अंदर, बुलावट के अंदर लेके आया है। और लेके आने के बाद प्रभु उसको भविष्य के बारे में बता रहा है। अभी वर्तमान में ही प्रभु उसको भविष्य के बारे में, उस निशान की ओर जब तू दौड़ेगा तो तुझे किस रीति से दौड़ना है, किस मार्ग पे दौड़ना है, और उस निशान के पास पहुंचने के बाद तुम क्या चीज पा सकते हो। वहां पर लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए, अभी नहीं तो भविष्य में आने के बाद प्रभु उसको वहां पर प्रकट कर रहा है। प्रभु पहले उसको उस बुलावट के अंदर लेके आया है। प्रभु उस मार्ग के बारे में उसको बता रहा है। और उस मार्ग पे दौड़ने के बाद एक निशान पे जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए क्या चीज रखा है। तो वहां पर लिखा है कि भविष्य में मेरे लिए वहां पर एक मुकुट रखा हुआ है। वो नीति का मुकुट, वो धर्म का मुकुट मेरे लिए वहां पर रखा है करके वहां पर लिखा है। और कभी, वो अभी के बारे में नहीं बता रहा है, तो प्रभु के दिन जो न्याय का समय रहेगा, उस समय क्या करेगा? वो मुझे मुकुट देगा। परंतु आपको उस निशान की ओर दौड़ना है। उसके बाएं दाएं अगर मुड़ोगे तो आप उस निशान तक पहुंच सकोगे क्या? नहीं। आपको उस ठिकान में जहां पर आपको जाना है, उसका आपको प्रॉपर अगर नॉलेज रहेगा तो ही क्या कर सकते हैं, आप उस ठिकान को आप पहुंच सकते हैं। तो उसकी अगुवाई कौन करना चाहिए? प्रभु हमारी अगुवाई करना चाहिए। अगर हम लोग उस प्रभु को अपने सामने रखेंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमारी अगुवाई करेगा। जैसे दाऊद राजा हर समय लिखता है कि मैंने प्रभु को अपने सम्मुख में रखा है, इसलिए प्रभु उसकी अगुवाई किया है। और वो एक भी युद्ध हारा नहीं है, क्योंकि पहला स्थान उसने प्रभु को दिया है। आज हम लोग भी क्या करना है? उस प्रभु को सम्मुख में हम लोग मांगना है, प्रभु हमारे जीवन में आपने कौन सा एक निशान रखा है। जैसे प्रभु ने पौलुस को एक निशान रखा है कि तुझे उस रास्ते में दौड़ना है। और वो ऊपरी बुलावट के द्वारा परमेश्वर उसको आगे के बातों को वहां पर प्रकट करके दे रहा है। अगर देखे जाएगा तो पौलुस का सेवकाई हम लोग ने देखा है, कितना परिश्रम के साथ उसने सेवकाई किया है। समय असमय प्रभु जब जब बुलावट किया, उसके सेवकाई के लिए वो वहां पर खरा उतरा है। उसने आपके शरीर की कुछ परवाह नहीं की। उसने हर एक संकट में क्या किया है? वो वहां पर खरा उतरा है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, पर उसने क्या किया था? अपने आप को उस परमेश्वर के सेवकाई के लिए उसने झोंक दिया था, कि उस निशान की ओर वो दौड़ रहा था। क्योंकि उसको परमेश्वर ने भविष्य के बारे में पहले उसको बता के रखा है। ये पहला एक मैं ऐसा प्रभु का सेवक रहेगा, प्रभु जो भविष्य के बारे में उसको जो मुकुट मिलने वाला है, प्रभु एडवांस में उसको बता रहे कि तुझे वो मिलने वाला है। क्योंकि उसकी दौड़ वैसी थी। प्रभु जानता था ये कैसा है, एक सच्चा सेवक है। आजकल के सेवक अगर हम लोग देखें तो कैसे सेवकाई चलता है? चेहरा देख के, उसका पैसा, ये सब उसका शोहरत देख के क्या होता है? सेवकाई की जाती है। उसको क्या अच्छा लगेगा वही प्रचार किया जाता है। परंतु पौलुस ऐसे नहीं है। वो हर समय, अगर फेस्त के सामने भी, फिलिस के सामने भी, कैसे किया? वो धैर्य के साथ सेवकाई किया। वो कभी भी डरा नहीं, वो निडर होके वहां पर
धैर्य के साथ प्रभु का वचन प्रचार करता था। इसलिए प्रभु रात में उसके साथ बात करता था, तूने ऐसे ही बात किया हो, तुझे भी आगे ऐसा ही बात करना है और मैं तेरे साथ में रहूंगा करके प्रभु उसके साथ बात करता था, क्योंकि वो निशान की ओर ध्यान लगाए हुआ था। वो कभी बाएं दाएं नहीं मुड़ा। उसकी सेवकाई के अंदर देखा तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष करके दिया है। और भी हम लोग वचन के अंदर आएंगे, दूसरा करंथियंस इसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन। करंथी करासे दूसरे पत्र 12 अध्याय आणि दुसरं वचन। ख्रिस्ताच्या ठाई असलेला एक मनुष्य मला माहित आहे. हा, त्याला 14 वर्षामागे तिसऱ्या स्वर्गापर्यंत उचलून नेण्यात आले होते. त्याला सहदेह नेण्यात आले किंवा वेद्य असे नेण्यात आले हे मला ठाऊक नाही, देवाला ठाऊक आहे. बस बस देखिए, पौलुस अभी प्रभु उसको जो ऊपरी बुलाहट के अंदर लेके आ रहा है उसके बारे में पौलुस बता रहा है। और वो बताने में हिचकिचा नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि मैं घमंड नहीं करता, परंतु वो मेरा स्वभाव भी नहीं है, परंतु एक प्रकटीकरण के बारे में वहां पर बता रहा है कि 14 वर्ष पहले, 14 साल पहले एक मनुष्य को उसने देखा है। देखो, खुद के बारे में ही बता रहा है कि एक मनुष्य को उसने देखा है। अभी जो बात कर रहा है वो शारीरिक है, परंतु आत्मिक मनुष्य के बारे में वो बात कर रहा है कि एक मनुष्य को मैं जानता हूं जो 14 साल पहले क्या किया गया है, वो उठा लिया गया है। और वो तीसरे आकाश तक, तीसरे स्वर्ग तक वो क्या किया है, उठा लिया गया है। परंतु वो ये भी बता रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बताओ कि वो सदेह गया है या विदेह गया है, शरीर के साथ गया है या शरीर के विरहित गया है, वो मैं बता नहीं सकता। वो प्रभु जानता है, क्योंकि उसने वो बुलावट लिया ना। बुलावट किसका है, कॉलिंग, वो उस ऊपर का, वो उसका ही पता है उसने किस रीति से मुझे लिया है। परंतु मैं उस मनुष्य को जानता हूं, वो कंफर्म जानता है कि वो मैं ही हूं, क्योंकि वो निशान को कभी भी छोड़ा नहीं। वो निशान की ओर ध्यान लगाए हो, क्या किया है, वो वहां पर दौड़ा है, कभी भी बाएं दाएं नहीं मुड़ा। इसलिए प्रभु क्या किया, उसको तीसरे आकाश तक प्रभु उसको वहां पर लेके गया है। और उसके 14 साल हो गया करके वहां पर वो बता रहा है। पता नहीं वो शरीर के साथ है या शरीर के साथ नहीं है। हो सकता है वो एलिया के जैसा हो सकता है वो एलिया के जैसा हो, वो डायरेक्टली उठा गया या हो सकता है वो मूसा की तरह हो, क्योंकि वो सदय है या विदय है वो पता नहीं है। हो सकता है वो मूसा के समान हो, जो शरीर के अंदर उसको मरना पड़ा, परंतु रूपांतर के पहाड़ पर वहां पर दिखाई दिया। हो सकता है वो एलिया के अंदर जीवित ही उठा लिया गया हो। देखो, ये दोनों का भी क्या है, वहां पर एक कॉम्बिनेशन है। पौलुस उसके बारे में बता रहा है, वो ऊपर की बुलावट है। प्रभु उस निशान को बताने के लिए प्रभु उसको तीसरे आकाश तक लेके गया। प्रभु उसको वहां पर बताया कि वो रास्ता, जिस रास्ते पे जिस निशान की ओर उसको दौड़ना है, प्रभु उसको ऊपर लेके जाकर क्या किया, उस निशान को दिखाया है। प्रभु उसको उस इनाम के बारे में वो मुकुट भी दिखाया है, जो धर्म का मुकुट, वो क्या करने वाला हो, से देने वाला हो। और सिर्फ वो मुझे ही नहीं, तो जितने प्रभु का आगमन जितने लोगों को प्रिय है, प्रभु उनको भी वो देगा। परंतु पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे जैसा अनुकरण करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस उसके अंदर लिखता है कि तुम क्या करो, मेरा अनुकरण करो। जो कुछ भी मैंने प्रभु से पाया है उसमें से मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। मैं सारे एक चीज क्या किया है, मैंने आपको बता दिया है। और उसके अंदर अगर देवदूत भी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, फिर बदल या उसके अंदर बदलावट नहीं कर सकता है। अगर कोई उसे छोड़ कोई दूसरा उपदेश करे तो क्या करेगा, वो शापित है करके उसने धैर्य के साथ बात कर रहा है। देखो, ये ऊपरी बुलावट रहती है, जो धैर्य के साथ बात करते हैं। वो अपना मन का उपदेश नहीं, मन गढ़ंत कहानी नहीं, जो ऊपरी उपदेश, जो ऊपर का कॉलिंग रहता है, वो कैसे बात करता है, धैर्य के साथ वचन को रख के वो क्या करता है, सेवकाई करता है, बात करता है। इसके लिए वो बुलावट कहां से होना चाहिए, ऊपर की ओर से होना चाहिए। परमेश्वर ने आज जो पौलुस को भी एक निशान दिया था, उस निशान की ओर वो दौड़ा है। और उसने कहा कि उसने वो निशान की ओर दौड़ते समय उसने अपने विश्वास की भी रखवाली की है। विश्वास के अंदर डगमगाया गया नहीं। जो शुरुआत का विश्वास था वो आखिर तक उसका वही विश्वास था। इसलिए वो धैर्य के साथ बात कर रहा है कि प्रभु मुझे वो जरूर मुकुट देने वाला है, और मुझे नहीं तो आपको भी देगा। परंतु वो दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं, जो दौड़ मैंने खत्म की है विश्वास की रखवाली के साथ, वो क्या करना है, वो आपको भी उस दौड़ के अंदर दौड़ना है करके वहां पर लिखा है।
और भी वचन पढ़ेंगे उसके अंदर ही, 2 कुरिन्थियंस 12 और 7 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हाँ कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, हाँ मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, हाँ अर्थात शैतान का एक दूत कि हाँ। मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखिए पौलुस कहता है प्रभु ने मेरे को इतना सारा चीज बता के रखा है, उसके अंदर मैं गिर ना जाऊं, इसके लिए मुझे मेरे अंदर क्या रखा है, एक कांटा रखा हुआ है। हम लोग हर एक के बीच में क्या रखा है, एक कांटा का रखा है। जितने भविष्यवक्ता, जितने सेवक, हर एक के बारे में यही लिखा है कि हर एक के अंदर क्या रखा है, कांटा रखा है, कि कोई फूल ना जाए, कोई घमंड के अंदर ना आ जाए। इसलिए पौलुस भी इसी रीति से कहता है कि प्रभु ने मेरे अंदर भी वो क्या रखा है, एक कांटा रखा है। और उस कांटे को दूर होने के लिए उसने कितनी बार प्रयास किया है, 8वें वचन के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर ही। इसके विषय में हाँ मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि हाँ। मुझसे यह दूर हो जाए। देखो 3 बार उसने प्रभु से कहा है कि ये कांटा मेरे से दूर हो जाए, परंतु वो वहां पर गया नहीं है। अगर हम लोग शरीर के अंदर है तो हम हर एक के बीच में क्या है, वो कांटा जरूर है। और कांटा वो क्या है, वो जरूरी है कि हम लोग दाएं बाएं ना मुड़े। और प्रभु उस कांटे को रखा है कि हम लोग उस जो निशान प्रभु ने हमको दिया है उसकी ओर हम लोग दौड़ना है। अगर हम लोग दाएं बाएं मुड़ेंगे तो कांटा क्या करेगा, वहां पर चुभेगा, वो कार्य करेगा। इसलिए प्रभु ने वहां पर लिखा कि शैतान का जो दूत है उसका कांटा हमारे हर एक के जीवन में प्रभु ने रखा हुआ है। और पौलुस जो इतना बड़ा सेवक होते हुए प्रभु ने क्या कहा है, उसके अंदर भी वो कांटा रखा हुआ है कि वो निशान को भूले ना, हर समय वो कांटा उसको याद दिलाएगा। इसलिए प्रभु ने हर एक के बीच में क्या रखा है, उस कांटे को भी रखा है। एक सच्चाई सेवक करके हम लोग पौलुस के सेवकाई को देते देखते आ रहे हैं। तो आजकल का सेवक क्या करते हैं, घमंड के अंदर क्या करते हैं, वो फूल जाते हैं। परंतु पौलुस कभी घमंड किया क्या, नहीं, अपने आप को उसने रिक्त किया है, अपने आप को एक कूड़े कचरे के समान वहां पर उल्लेख कर रहे हैं। तो कोई इतना बड़ा सेवक, एक समय था कि उसने पेत्र से भी क्या किया है, वाद विवाद किया है। पेत्रस आद्य शिष्यों में से एक है, परंतु पौलुस ने धैर्य के साथ उसके साथ भी वाद विवाद किया है। बोलता है मैं किंचित भी इन आद्य सेवकों के कम नहीं हूं, जो उनके पास है वही मेरे पास भी है। देखो धैर्य के साथ बात करता था, सबसे पीछे से आया है, परंतु आद्य जो शिष्य लोग हैं उनके साथ भी वो क्या कर रहा है, धैर्य के साथ बात कर रहा है। वही एक अच्छी असली सेवकाई होता है, जो धैर्य के साथ बात करता है। परंतु बहुत सारे सेवक लोग आजकल हम लोग देखेगा तो क्या होता है, वो ऊपरी बुलावट नहीं रहते, वो कैसे अपने ही मन से जबरदस्ती से वो क्या करते हैं, सेवकाई के अंदर उतरते हैं। फिर क्या होता है, उनको मार खाना पड़ता है उस सेवकाई के अंदर। अगर बलाम भी देखा जाएगा तो क्या था, अपने आप को एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता करके अपने आप को संबोधित करता था, परंतु उसने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। तो परमेश्वर ने उसको छोड़ा क्या, नहीं, उसके अंदर भी एक कांटा रखा था, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। ऐसे बलाम जैसे बहुत सारे भविष्यवक्ता आखिरी समय के अंदर उठेंगे, ऐसा ही कलाम कहता है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो और भी हम लोग देखेंगे इस निशान के बारे में। उत्पत्ति का 12वां अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय आणि पहिलं वचन। परमेश्वर हाँ तू आपला देश, आपले नातेवाईक व आपल्या बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्या देशात जा। पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो प्रभु ने अब्राहम को भी एक निशान दिया हुआ है, एक स्थान दिया हुआ है कि तू अपने माता पिता को घर को छोड़कर जो देश में तुझे बता रहा हूं, जो प्रतिज्ञा का देश, उस देश की ओर क्या करना है। वो जो नया स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में प्रॉफिट उसके बारे में लिखता है कि वो नई यरूशलेम को देखकर वो वहां पर निकला है। प्रभु ने उस समय नियम शास्त्र ये सब लिखित स्वरूप में तो नहीं था, परंतु प्रभु दर्शन के द्वारा प्रभु आकाश से उनसे बातें करता था। तब प्रभु ने अब्राहम से कहा था तू अपने पिता के घर से उस जगह से तू निकल ला। देखो एक छोटी सी जगह से निकलने पर उसको प्रभु ने कितना बड़ा आशीष आगे के अंदर रखा था। एक स्वर्गीय यरूशलेम जो प्रतिज्ञा का देश, प्रभु उसके अंदर अब्राहम को लेकर जाना चाहता था। प्रभु ने उसको कहा था कि तेरा बेटा आइजक के द्वारा मैं क्या करूंगा,
तुझे आशीष करूंगा, और तू, तेरी संतति कैसे होगी, आकाश के तारों जैसी और समुद्र के रेती जैसी। प्रभु ने उसको एक निशान बताया था, तुझे उस देश के अंदर क्या करना है, प्रवेश करना है। उस चीज को, उस निशान को प्रभु ने उसको पहले से दिखा के रखा था। और उस निशान को, उसने जो शब्द प्रभु से सुना, वो कभी बाएं दाएं मुड़ा क्या, नहीं, उस निशान की ओर उसने ध्यान लगाया। जो कुछ उसने परमेश्वर से उस कॉलिंग को पाया, उसके शब्द के अनुसार वो चल पड़ा, कभी बाएं दाएं नहीं मुड़ा। उस अपने स्थान से निकलते समय उसके कितने लोग उसको बोले रहेंगे, तू जाके कहां पर रहेगा, तो क्या खाएगा क्या पिएगा, उस चीज के बारे में उसने कभी ध्यान लगाया रहेगा क्या, नहीं। उनका ध्यान सिर्फ जो प्रभु ने निशान बताया, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा का देश बताया, उस देश की ओर वो क्या हो गया है, वो निकल पड़ा है, क्योंकि उनका ध्यान उस निशान की ओर था। प्रभु ने उनको एक प्रतिज्ञा का देश, प्रभु ने उसको बताया, स्वर्गीय यरूशलेम को दिखाया था, जो यूहन्ना भविष्यवक्ता को प्रभु ने प्रकटीकरण के अंदर जो स्वर्गीय यरूशलेम को दिखाया था, उसकी ओर वो देखते, उसको और ताकते ताकते वो चल पड़ा था। प्रभु ने उसको जब रास्ते से जाते समय, प्रभु उसको जो शालेम का जो राजा मल्कीसदेक बनकर प्रभु क्या किया, प्रभु आकर उसका भेंट किया है। उसने उसको दशांश के द्वारा प्रभु उसको आगे चलाया है, और उस निशान के बारे में प्रभु ने उसको बताया है। उसके बाद भी प्रभु ने उसको बहुत ऐसे आशीष किया है। प्रभु ने उसको जो प्रतिज्ञा दिया था कि सारा के द्वारा क्या करूंगा, मैं जो ऐजाक दूंगा और उसके द्वारा तेरे संतति को बढ़ाऊंगा, तेरे पेट से क्या होगा, मैं राजाओं को निपजुआऊंगा करके वहां पर लिखा है। प्रभु ने उसको आशीष दिया है। परंतु जो मेडिकल साइंस हो, उस समय का कितना सारा उसको निंदा सहन करना पड़ा हो, परंतु उसका ध्यान कहाँ पर था, उस निशान की ओर था। वो कभी भी बाएं दाएं उससे मुड़ा नहीं है। और भी अगर हम लोग निशान के बारे में देखेंगे तो निर्गम इसका 3रा अध्याय और 8वें वचन को पढ़ेंगे। निर्गम 3रा अध्याय और 8वें वचन को पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि हाँ उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं हाँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। देखो, प्रभु ने जैसे अब्राहम को उस निशान के बारे में बताकर प्रभु उसको वहां पर लेके गया, उसी रीति से प्रभु मूसा को भी क्या किया है, एक निशान, एक चिन्ह और एक स्थान को उसने बताया है कि उस स्थान की ओर क्या करना है, तुझे प्रयाण करना है। उस निशान को पाने के लिए प्रभु स्वयं उतर कर आकर उससे वहां पर बात किया है कि मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए क्या करना है, मिस्रियों से छुड़ाकर उस जो प्रतिज्ञा का देश जहां पर दूध और मधु बहता है, उस देश के अंदर क्या करना है, तुझे अगुवाई करना है। देखो, प्रभु का उसके जीवन के अंदर देखेंगे तो बचपन से ही प्रभु उसको उस बुलाहट के अंदर लेके आया है। प्रभु उस निशान को उसको पहले से ही बताया था। इतना ऐशो आराम का जो राजमहल में रहने वाला मूसा, वो क्या किया है, उस चिन्ह को जब प्रभु उसको अग्नि के द्वारा प्रकट किया, वो सारे चीजों को उसने नश्वर ऐसा छोड़कर प्रभु ने जो निशान दिया, प्रभु ने जो सेवकाई दी, प्रभु ने जो अगुवाई के अंदर, बुलावट के अंदर प्रभु उसको बुलाया, वो सारे चीज को छोड़कर उसने क्या किया, उस निशान की ओर, जो प्रतिज्ञा की देश, जो दूध और मधु बह रहा है, उस देश को प्रभु उसको क्या किया, उस निशान को प्रभु उसको दिखाया, और उसके अंदर क्या हो गया, वो चल पड़ा है। उस प्रयाण के अंदर, उस निशान के अंदर दौड़ते हुए कितना सारा उसके जीवन के अंदर तकलीफ आया है। हर समय समय पर इजराइल लोगों ने क्या किया है, वहां पर परीक्षा किया है। मरीबा के वहां पर सोते के समय भी वहां पर उसने उनकी क्या किया है, परीक्षा किया है। आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो कादेश बर्निया की यहाँ पर भी बहुत सारा वहां पर परीक्षा किया है इस समय समय पर, परंतु हर समय मूसा ने क्या किया है, नम्रता के साथ उन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख बिछुआई किया है, परमेश्वर के सम्मुख में विनौनी किया है। इसलिए परमेश्वर क्या किया है, सब उसके सारे घराने में मूसा कैसा था, नम्र था। इसलिए प्रभु उसको उस बुलावट के अंदर, पूरे भूमि के अंदर एक ही बुलावट था उस समय, वो था मूसा। प्रभु उसको उस कॉलिंग के अंदर लेके आया, प्रभु उसको उस देश, उस निशान को दिखाया, और उस निशान के अंदर दौड़ते समय प्रभु स्वयं उसके साथ में अग्नि स्तंभ, मेघ स्तंभ के द्वारा प्रभु क्या किया है, उस निशान की ओर चलने के लिए प्रभु उसको खुद सहायता और मदद किया है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक कांटा रखा है, वैसे ही मूसा के अंदर भी क्या रखा था,
एक कांटा रखा है। जैसे भाई ने लास्ट संडे में प्रचार किया कि मूसा भी क्या करा, मूसा को भी मरना पड़ा। उसने वहां पर गलती किया, वहां पर उस चट्टान से प्रभु ने बात करने कहा था, परंतु उसने क्या किया, वहां पर लाठी मारा है। उसको प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए प्रभु ने उसको छोड़ा क्या, नहीं। उसको वहां पर परम कारागार के अंदर प्रवेश करने नहीं मिला। मूसा के अंदर भी क्या है, एक कांटा रखा था, वहां पर उसको मरना पड़ा है। जो कांटा पौलुस के अंदर था, वही कांटा किसके अंदर था, वो मूसा के अंदर भी था। उसको वहां पर मरना पड़ा है, परंतु प्रभु ने उसको ऐसे ही छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा है। जो इनाम पौलुस को प्रभु ने दिखाया था, वही इनाम के अंदर क्या है, ये सारे लोग आते हैं। उस मुकुट के पाने के लिए, उस निशान को पाने के लिए ये यहाँ पर आते हैं। प्रभु ने ऐसे ही नहीं छोड़ा है। उसके शरीर के लिए देवदूत लोग भी क्या किया है, शैतान के साथ युद्ध किया है। और रूपांतर के पहाड़ के अंदर प्रभु क्या दिखा है, मूसा भी वहां पर था और एलिया भी वहां पर था। मतलब परमेश्वर ने ऐसे ही छोड़ा क्या, नहीं। परमेश्वर के अंदर उसका भक्त का मरना कैसा है, वो अनमोल है करके कलाम कहता है। प्रभु ने उसको क्या किया, उस निशान के अंदर जब तक वो दौड़ा, वो परमेश्वर के लिए उत्तमता से जोड़ा है। परमेश्वर का वो अग्नि के द्वारा उसका अंदर बुलावट था। परमेश्वर उस प्रयाण के अंदर उसके साथ था, उस निशान की ओर परमेश्वर उसको लेके गया था। परंतु परमेश्वर ने उसको आखिरी दिनों के अंदर क्या किया है, उस आशीष को दिया है। और भी अगर हम लोग उसका उत्तराधिकारी देखेंगे तो जोशुआ का किताब, इसका पहला अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। यहोशू का पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक वचन पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद हाँ यहोवा ने उसके सेवक यहोशू, जो नून का पुत्र था, कहा, हाँ मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और उस सारी प्रजा समेत हाँ यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ। अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। बस बस, आमेन। देखिए, एक सच्चाई बुलावट का अगर आपको पहचानना रहेगा तो क्या है, यही एक वचन है। उसके अंदर लिखा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। अगर परमेश्वर का अगर चुना हुआ सच्चाई सेवक रहेगा तो परमेश्वर क्या करता है, ऐसा कंफर्मेशन देता है कि जो मूसा के साथ था, वैसे मैं क्या करूंगा, तेरे भी साथ रहूंगा। मूसा के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी करके प्रभु ने यहोशू को चुना है। देखो, ये ऊपरी बुलावट है, ये किसी मनुष्य का नहीं। मूसा का भी बेटा था वहां पर, परंतु परमेश्वर ने उसको चुना है क्या, नहीं। ये शारीरिक सेवा नहीं है, ये आत्मिक सेवा है। यहोशू को परमेश्वर ने वहां पर ऊपरी बुलावट के अंदर बुलाया। जब जब मूसा परमेश्वर से तंबू के अंदर भेंट करने जाता था, उसके बाद वो बाहर आने के बाद यहोशू क्या करता था, वो मंडप के अंदर ही वहां पर रहता था। मंडप के अंदर ही क्या करता था, वो प्रार्थना करता था, ऐसे कलाम लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऊपरी बुलावट के अंदर परमेश्वर उस निशान की ओर जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश के अंदर क्या किया, यहोशू को परमेश्वर वहां पर लेके गया है। क्योंकि यहोशू के पास क्या था, एक विशेष का आत्मा था। एक सच्चे सेवक को परमेश्वर का कैसे चलाता है, एक विशेष का आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस अगुवाई के अंदर, उस निशान के अंदर जाने के लिए क्या करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अनुवाद 31 अध्याय 3 वचन के अंदर भी प्रभु कहता है कि मैं तेरे आगे जाने पर तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरे सारे विरोधियों के सामने क्या करूंगा, तेरे सारे विरोधियों को मैं नष्ट करूंगा और तू उनका अधिकारी होगा। देखो, यहोवा ने यहोशू को क्या किया है, एक प्रतिज्ञा दिया है कि तेरे सारे विरोधियों के विरुद्ध में क्या करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और उस देश का तुझे मैं क्या करूंगा, अधिकारी करूंगा करके वहां पर लिखा हुआ है। और भी अंदर उसके अंदर ही वचन पढ़ेंगे, छठा वचन। हाँ, यहोशू के अंदर पहला अध्याय 6वां वचन। इसलिए युवा इसलिए युवा बांध कर दृढ़ हो जा, हाँ क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। देखो, वचन कहता है कि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। देखो, प्रभु उसके हर एक नबी को समय समय के अनुसार क्या किया है, खड़ा किया है, उनको अभिषेक किया है, उसको बुलावट के अंदर लेके आकर अभिषेक करके निशान दिखाकर क्या किया है, परमेश्वर उसके मार्ग के लिए क्या किया है,
तैयार किया है। जैसे हम लोग ने अभी देखा, अब्राहम को, इसहाक को, फिर याकूब को, फिर मोशे, और फिर बाद में यहोशू को परमेश्वर क्या किया, उस निशान की ओर दौड़ाया है। और लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो जोशुआ क्या किया, उस परम कारां के अंदर वो विशेष के आत्मा के द्वारा क्या किया, वो प्रवेश करने पाया है, क्योंकि वो निशान की ओर ध्यान लगाए हुए था। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ था। परमेश्वर ने उसको बताया था कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे क्या करूंगा, तेरे साथ भी रहूंगा। उसने वचन के ऊपर एकदम स्थिर था कि वो प्रभु मुझे कैसे भी करके लेके जाने वाला है। जो भेदी उस देश को जाकर फिर से आए, वो क्या करने लगे, ये लोग तो दानव है, वो लोग डर गए। परंतु यहाँ पर योशुआ क्या कहता है कि मुझे पता नहीं किस रीति से, परंतु परमेश्वर उस देश का हमें अधिकारी करने वाला है, क्योंकि वो युद्ध किसका है, वो परमेश्वर का है। उस देश को उसने मेरे को प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, तो वो क्या है, वो करने जा रहा है। वो किस रीति से हमें पता नहीं, क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य से या हमारे बल से नहीं है, परंतु वो परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा क्या करेगा, सारी चीजों को सिद्ध करके देगा। देखो उसी रीति से उस निशान की ओर वो लोग दौड़ते रहे। पुराने करार में हम लोग देखेंगे तो सारे नबी क्या किया, परमेश्वर जो कुछ भी शब्द के द्वारा उनसे बातें किया, उस शब्द के ऊपर वो लोग अड़िग थे, एकदम स्थिर थे। वो धैर्य के साथ क्या करते थे, उस वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलते थे। उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं करते थे, जैसे वो पाते थे उसके अनुसार वो चलते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि परमेश्वर क्या करेगा, उस मार्ग में उस निशान की ओर दौड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। हम अपने आप से नहीं दौड़ सकते, परंतु अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो सेनाओं का यहोवा है, वही हमारा प्रधान चरवा है। परंतु हमें पहले उस भेड़ की नाई उसके पीछे हो लेना है। हमको जानना है कि हमारा चरवाहा कौन है, पहले हम अपने चरवाहों को जानना है वो कैसा है, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग हो लेंगे। आजकल हम लोग देखेंगे तो वैसे ही एलिया को भी क्या किया है, परमेश्वर ने उसको भी एक चिन्ह को दिखाया है। उठा लिए जाने के पश्चात परमेश्वर ने उसको पहले ही क्या किया है, एक चिन्ह को रखा है कि उस स्थान में पहुंचने के बाद ही क्या करेगा, उस निशान पर पहुंचने के बाद वो उठा लिए जाने के अंदर आने वाला है। उसके अंदर हम लोग आएंगे, उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हाँ यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यही ठहरा रह। हाँ उसमें, एलीशा ने कहा, हाँ पढ़िए पढ़िए। यहोवा के ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतल को चले गए। हाँ और बेतलवासी भविष्यवक्ताओं को चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। उसमें 4 और 6वां वचन भी पढ़ेंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वे यरीहो को आए। छठा वचन पढ़िए। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले। बस बस देखिए, प्रभु एलिया को भी एक निशान की ओर लेके जा रहा है। प्रभु उसको एक निशान को, एक स्थल को बताया है कि वहां पर पहुंचने के बाद ही क्या कर पाएगा, उस उठा लिए जाने के अंदर जाएगा। प्रभु उसको एक निशान को देखे रखा है, परंतु उस निशान, उस प्रयाण के अंदर जाने से पहले क्या है, उसको 4 स्थान को क्या करना है, पार करना है। उसके अंदर पहले वचन के अंदर लिखा है कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। देखो पहला क्या स्थान आता है, तो पहला आता है गिलगाल। और अगर हम लोग गिलगाल का उस शब्द का अगर अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ होता है कि हम लोग अलग किए जाना। अगर उस निशान के अंदर
उस प्रयाण के अंदर हमको जाना है तो पहला हमको क्या होना है, ये दुनिया से अलग होना है, सेपरेट किया जाना। गिलगाल का अर्थ है बदल जाना या सेपरेट किया जाना। अलग अलग भाषांतर के अंदर उसके बहुत सारे अर्थ है, और उसका सर्कल ऑफ स्टोन्स करके भी लिखा है, मतलब पत्थर का जो एक ढीक रहता है ना, मराठी के अंदर ढिगा बोलतात असं त्याला, ते हा म्हणजे ते दगडांचा ढीग करून असं पण त्या स्थानाला बोललं जातं। परंतु कुछ भाषांतर के अंदर लिखा है कि सेपरेशन मतलब अलग किया जाना। अगर हम लोग को उस परमेश्वर के मार्ग में, जो प्राचीन मार्ग प्रभु जैसे भविष्यवक्ताओं को बताया आता है, वैसे ही हम लोग को भी परमेश्वर अगर उस राज्य उसके मार्ग के अंदर लेके जाना है तो पहला हमको क्या होना है, दुनिया से अलग होना है, सेपरेट किया जाना है। हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो कुछ भी पत्थर है उसको क्या करना है, पहला हमको निकालना है। जो कुछ भी परमेश्वर का विरोध का कार्य है, जो कुछ भी रुकावट की चीज है, पहले हमको क्या करना है, उसको बाहर निकाल फेंकना है। तब जाके हम लोग हल्के हो सकते हैं कि नहीं। हनोक कैसा था, हनोक प्रॉफिट बहुत अच्छी रीति से कहते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो बात ठीक है। परंतु एक बार समय चलते चलते वो क्या होता है, वो हल्का होने लगा है। और हल्का होते होते वो क्या हो गया, वो हवा में आहिस्ता आहिस्ता उठा लिया गया है, और एक समय वो लुप्त हो गया, वो किसी को दिखाई नहीं करके लिखा है, क्योंकि उसने चलते चलते अपने आप को परिवर्तन के लेके अंदर अंदर लेके आया है। आज हम लोग भी प्रयाण के अंदर ही है, परंतु हम अपने उस पत्थरों को हमारे अंदर से, जो परमेश्वर के विरुद्ध के कार्यों को हम लोग ने निकाला है क्या, क्या वैसे ही हमारे अंदर है। तो अगर वो चीजें हमारे अंदर है तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो जो ग्रेविटी हम लोग को भूमि की ओर ही नीचे खींचेगी, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। हमें उसके आगमन के अंदर जाना है तो हमें हल्का होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो कुछ भी परमेश्वर का, जो कुछ भी विरोध का कार्य रहेगा, जो कुछ भी पत्थर रहेगा, किसके विरोध, किसी के दूसरे के बारे में अपने विरोध अपने मन के अंदर कुछ रखा रहेगा, कोई लुचपन, कोई व्यभिचार, कौन सा भी झूठापन, कोई भी हो जो परमेश्वर को नापसंद का चीज है, अगर वो हमारे अंदर है, अगर हम लोग को उस निशान के अंदर दौड़ना है तो पहले अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, दुनिया से अलग करना है, क्योंकि दुनिया और हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लोग को परमेश्वर के मार्ग में जाना है, दौड़ना है, उस निशान को पाना है, तो हम लोग को पहला दुनिया से अलग होना है, और परमेश्वर का जो नापसंद का जो कुछ भी रिकॉर्ड का चीज है पहला वो निकाल देना है। ये गिलगाल उसी स्थान को दर्शाता है। परमेश्वर ने उस उठा ले जाने के अंदर, देखो किसी रीति से वहां पर हम लोग देखेंगे तो फिर दूसरे स्थान के अंदर हम लोग आएंगे, दूसरे वचन को पढ़ेंगे उसके अंदर। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हाँ यह मुझे बेतल तक भेजता है, हाँ, इसलिए तू यही ठहरा रह। बस बस देखिए, पहला गिलगाल और दूसरा स्थान आता है बेथेल। बेथेल मतलब क्या अर्थ होता है उसका, प्रभु का घर। बेथ मतलब घर, और एल मतलब प्रभु का। तो क्या है, बेथ एल। अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग अपने आप को उस मार्ग के अंदर हम लोग लेके आते हैं तो पहला स्थान, हम अपने आप को दुनिया से अलग करेंगे, हम परमेश्वर का विरोध का जो कुछ भी कार्य हमारे अंदर से निकाल देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस परमेश्वर के घर के अंदर हम लोग प्रवेश करने पाएंगे। पहले क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर, परमेश्वर के सम्मुख में अंदर अगर हम लोग को जाना है तो पहला हमारे अंदर के सारे चीजों को, जो परमेश्वर के नापसंद का चीज है, वो निकालना है। तब जाके हम लोग उस परम पवित्र सेनाधीश परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग जा सकेंगे। पवित्रता के बहुत सारे नियम है, लेवी के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे अपने आप को याजक लोग पवित्र रखते थे। हम लोग भी क्या करना है, हमारे हृदय को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, तभी जाके हम लोग उस परमेश्वर के दर्शन करने पाएंगे, उसके सम्मुख में हम लोग जा पाएंगे। पहले हम लोग गिलगाल, हमारे हृदय के अंदर जो कुछ भी चीज है वो निकालना है, दुनिया से अलग करना है। दुनिया और संसार का हमारा कोई एक संबंध नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्थान, हम लोग उस परमेश्वर के सम्मुख में आकर बैठना है। बेथेल, जो परमेश्वर के घर के सम्मुख में आकर हमको बैठना है, उसके प्रशंस में आकर हम लोग बैठना है। और भी अगर हम लोग उसके अंदर तीसरे स्थान के अंदर हम लोग जाएंगे,
चौथा वचन। एलिय्याह ने उससे कहा, हाँ हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, हाँ इसलिए तू यही ठहरा रह। हाँ उसने कहा, यहोवा के ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ। देखिए ये तीसरा स्थान क्या है, तो यरीहो मतलब विश्वास के अंदर चलना। वो बहुत सारी चीजों के अंदर भाषांतर में देखेंगे तो हिब्रू के अंदर उसका अर्थ होता है एक अत्तर के नई सुवास, एक सुगंध। ऐसा अलग अलग रीति से बोलते हैं। यरीहो मरण को भी दर्शाता है। यरीहो कैसा है, अगर चट्टान की माफिक उनको शहरपना जितनी बड़ी थी, अगर इतना बड़ा भी है शैतान, कितना भी बड़ा विरोध का कार्य तुम्हारे सामने होगा तो क्या करेगा, परमेश्वर उसको तुम्हारे सामने से निकाल देगा। उस जरियो के स्थान को वहां पर दर्शाता है। तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए, उस दीवार के समान ऊंचा। तुम्हारा शैतान कितना भी बड़ा हो, क्या हो जाएगा, वो वहां पर गिर जाएगा। पहला हम लोग को परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उस मरण को जीतने के लिए प्रभु हमको क्या करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। देखेंगे तो 7वें दिन के अंदर 7 समय वो लोग वहां पर क्या किया, 7 बार नरसिंगे वहां पर फूके हैं। फिर उस दीवार की ओर हम लोग इर्द गिर्द वो लोग 7 बार घूमे हैं। फिर यहोशू ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर का नाम का जय जयकार करो। और जय जयकार करते ही वो क्या हो गया, वो शहर पना गिर पड़ी है। कैसे गिर पड़ी है वो देखा गया आपने, उसके अंदर लिखा है वो शहर पना कैसे गिरी है। यहोशू चुमाने। हाँ, यहोशू पुस्तक। हाँ मतलब यहोशू के अंदर आएंगे, दूसरा अध्याय। और उसके 15 वचन पढ़े, 16 वचन पढ़िए। और उसने उनसे कहा, हाँ पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, तब नहीं नहीं, कौन तक। सा वचन है, यहोशू 6वां अध्याय के अंदर है। यहोशू 6वां अध्याय 16 वचन से आगे। तो 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, हाँ क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। बस 20 वचन पढ़िए, उसमें 20वां वचन के अंदर है वो। तब लोगों ने जय जयकार किया हाँ और याजक नरसिंगे फूकते रहे। हाँ और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, हाँ तो फिर बड़े ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। हाँ। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। बस बस देखिए शहर पे ना कैसे गिर पड़ी है, नींव से। नींव से मतलब जो पाया रहता है उसके जमीन के अंदर, वहां से वो गिर पड़ी है। देखो जय जयकार के अंदर कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर का स्तुति आराधना के अंदर कितना सामर्थ्य है। तो वहां पर जब उन्होंने 7 बार जोर जोर से वहां पर नरसिंगा फूका है और परमेश्वर का नाम का जय जयकार किया है, उस समय वो शहर पना नींव से गिर गए। मतलब पायापासूनच ती भिंत पडली। आणि वो कौन से साइड में गिरा है, तो पीछे साइड के अंदर, यहाँ पर नहीं गिरा है। वो कौन से साइड पर, वहां पर गिरी है। वो कितना सामर्थ्य रहेगा, कितने उन्होंने आकांक्ष से इतना जोर से उन्होंने परमेश्वर का नाम का स्तुति किया रहेगा। और उस निशान के अंदर दौड़ते समय ये तीसरे स्थान को भी क्या किया, वहां पर उस मरण को वो लोग जीत गया है और उस जीवन के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। और भी हम लोग चौथे स्थान के अंदर आएंगे, उसके अंदर 6वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय और 6वां वचन। फिर एलिय्याह ने उनसे कहा, हाँ यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यही ठहरा रह। हाँ। उसने कहा, यहोवा के ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। बस बस देखिए यारदन मतलब क्या हो जाता है, मरण। मरण से पार होकर क्या किया है, वो जीवन के अंदर प्रवेश करना। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है,
मरना पड़ता है परमेश्वर के अंदर। उस बैप्टिज्म के अंदर हमको क्या करना पड़ता है? पहला मरना पड़ता है, तब हम लोग जा क्या करेगा? उस पुनरुत्थान के अंदर दिखेगा। ये यॉर्दन मरण को दर्शाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर आगे पढ़ेंगे। और भविष्यवक्ताओं के चेलों ने, हाँ चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, हाँ, और वे दोनों यर्दन किनारे खड़े हुए। देखो भविष्यवक्ता के चेले लोग के बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं? वहां पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जो एलिशा एलिया के पीछे उस दुगने आशीष को पाने के लिए चल रहा है, और भविष्यवक्ता के चेले के बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं? वहां पर पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो लोग निंदा कर रहे हैं। और उनको भी पता है कि आज उसका धनी उठा लिए जाने के अंदर है। परंतु किसके अंदर भी मन के अंदर ये नहीं है कि मैं उस उठा ले जाने के अंदर होना चाहिए। देखो आज का यही मंडली का स्थिति है। उनको सब कुछ मालूम है कि प्रभु आने वाला है, तो हम लोग उठा ले जाने के अंदर जाना है, तो हम अपने आप को तैयार भी तो करना है। वो लोग भी उनके पीछे पीछे चल रहे। उनको कंफर्म पता है कि आज एलिया उठा लिया जाने वाला है, तो उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? आजकल बहुत सारे लोग क्या है, ऐसे व्यर्थ में दौड़ रहे। वो लोग भी दौड़े हैं चारों स्थान के अंदर, वो लोग भी गए हैं। जैसे एलिशा गया है, वैसे ये भविष्यवक्ता के बच्चे लोग भी क्या किया है? वहां पर पीछे पीछे गए हैं। परंतु उस सीन को देख पाए क्या? नहीं। उस आशीष को, दुगने आशीष को नहीं देख पाया। परंतु एलिशा जो वहां पर एक प्यास के अंदर था, उस निशान को जो परमेश्वर ने एलिया को दिखाया था, वही चिन्ह को यही भी पाना चाहता था। उसके अंदर वो कभी बाएं दाएं नहीं मुड़ा। कितना सारा उन बच्चे लोग ने उसका निंदा किया रहेगा। आज तेरा धनी उठा लिए जाने के अंदर है, वो बोलता था ठीक है मुझे पता है वो मेरा धनी उठा लिए जाने वाला है, परंतु उसका विश्वास भी था कि मैं उस आशीष को भी पाने वाला है। वो विश्वास उसके अंदर शुरुआत से था। हर समय समय पर एलिशा एलिया क्या किया? उसको रुकने के लिए कहा है, परंतु वो रुका क्या? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान उस निशान के ऊपर था। वो आखिरी जो परमेश्वर ने जो मुकुट रखा है, परमेश्वर ने जो आशीष को रखा है, जो निशान रखा है, उसकी ओर उनका ध्यान था। आज हम लोग को परमेश्वर ने क्या निशान दिया है, और हम लोग किस रीति से उसके अंदर दौड़ रहे हैं? हम अपने आप को क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। और भी हम लोग नए करार में आएंगे, तो अभी हम लोग पुराने करार के अंदर देखा है, नए करार के अंदर हम लोग आएंगे। प्रकटीकरण इसका पहला अध्याय और 9वां वचन। प्रकटीकरण पहला अध्याय और 9वां वचन। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई हाँ और याशवा के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और याशवा की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। देखिए प्रभु, नए करार के अंदर हम लोग देखेंगे तो जब रोमन साम्राज्य द्वारा मसीह लोगों को जब ताड़ना किया गया, उनको मारा गया, काटा गया, उस समय में परमेश्वर का जो एक शिष्य था यूहन्ना, उसको भी क्या किया है? वहां पर उसका बहुत सारा ताड़ना हुआ है, बहुत सारा शिक्षा उसके उबले हुए तेल के अंदर डाल गए, वहां से ऊपर से उसको नीचे डाल दिया गया, और उसके अंदर भी प्रभु उसको हर समय संभाला। परंतु उन्होंने क्या किया फिर? पतमुस नामक टापू पर जाकर उसको रख दिया। पतमुस मतलब क्या होता है? वहां पर वो एक नश्वर चीज है, दुनिया के एकदम अलग जगह पर है, जो अभी रोम के अंदर है, पतमुस क्रीक। तो उस वहां पर वो स्थित है। परंतु वो सबसे दुनिया का एकदम खतरनाक जगह अगर कोई रहेगा, अगर किसी मनुष्य को मरण के लिए छोड़ देना, तो पतमुस टापू पर छोड़ देते थे। वहां पर बहुत सारा पत्थर और बहुत सारा सांप और बिच्छू वहां पर रहते हैं। ऐसे जगह पर उस यूहन्ना को वहां पर लाके रखा है। देखो ये सब परमेश्वर की योजना है। प्रभु उसको क्या क्या है, उन सारे चीजों से अलग करके उस स्थान पर लेके गया, क्योंकि प्रभु उसको वहां पर प्रकटीकरण देना चाहता था। प्रभु सारी चीजों से अलग कर कर एक ऐसे स्थान पर प्रभु लेके जाकर प्रभु उसको कितना सारा प्रकटीकरण दिया है। सातों मंडली के बारे में, सात चिन्ह के बारे में, सारे चीजों के बारे में प्रभु क्या किया? उसको वहां पर उस प्रकटीकरण के अंदर लेके आया है। उसको भी एक स्थान दिया था, प्रभु उस स्थान के अंदर प्रभु उसको लेके आया है। देखो ये परमेश्वर का योजना रहता है। परमेश्वर किस रीति से उसके सेवक लोग को चलाता है। परमेश्वर ने पतमुस टापू इतना, उसका वेदना के समय में परमेश्वर उसको वचन के द्वारा बात किया है, और अलग किए जाने के बाद वो परमेश्वर का दर्शन पाया है।
पाया कि नहीं वहां पर उसने लिखा है कि मैंने एक शब्द को सुना और उस शब्द को सुनने के लिए वो पीछे मुड़ा है करके लिखा है। शब्द के लिए देखने के लिए कोई मुड़ता है क्या? कि वो परमेश्वर स्वयं वहां पर था, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही योहान के अंदर लिखता है वो शब्द कैसा था, वही परमेश्वर था। प्रारंभी शब्द होता, वही शब्द अगर हम लोग अंत के अंदर पुस्तक के अंदर देखेंगे तो परमेश्वर वही शब्द के द्वारा उसे वहां पर दर्शन दिया है। पतमुस टापू, दुनिया से अलग किया जाना, वहां पर उसको परमेश्वर प्रकटीकरण दिया उस निशान की ओर दौड़ने के लिए। परमेश्वर उसको आने वाले चीजों के बारे में, सातों मंडली का परमेश्वर ने उसको वहां पर प्रकटीकरण दिया है और सारे चीज उसने वहां पर लिख के रखा है। आज हम लोग जब परमेश्वर की दुल्हन हम कहते हैं, अगर हम लोग अपने आप को वो चाहते हैं कि हम लोग उस प्रयाण के अंदर है, तो प्रभु ने हमको क्या चिन्ह दिया है? कभी हम लोग ने सोचा है क्या? प्रभु उस चीज के अंदर, प्रभु हमने मांगा है क्या परमेश्वर के सम्मुख में जाकर कि प्रभु हमारे लिए क्या चिन्ह है, हमारे लिए आपने क्या निशान रखा है कि हम उसकी ओर दौड़े? पौलुस को निशान दिखाया प्रभु ने कि उस जीवन का मुकुट मिलने वाला है। अब्राहम को दिखाया कि उस देश के अंदर जाना है, वो प्रतिज्ञा के देश के अंदर। मूसा को कहा है कि जो दूध और मध बहने वाले उस देश के अंदर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो हमारे लिए कौन सा एक स्थान रखा है? हम अपने आप को परखना है। उस निशान के बारे में हम लोग देखेंगे तो प्रभु भी शिष्य लोग को क्या कहा है, तुम क्या करना, सारे जगत के अंत तक जाकर क्या करना, उस सुसमाचार को बताना। उनको भी एक निशान दिया हुआ था, उनको कहा था कि तुम यरूशलेम में जाकर इंतजार करो, मेरी बात जोते रहो। हर एक समय समय पर प्रभु उसके नबी भविष्यवक्ताओं को एक निशान को दे के रखा है और प्रभु उनकी अगुवाई किया है और एक निशान की ओर दौड़े है। वो लोग कभी बाएं दाएं नहीं मुड़े, इसलिए परमेश्वर से उन सारे चीजों को, सारे आशीषों को उन्होंने पाया है। आज हम लोग इस अंतिम समय, इस सातवें कलीसिया के अंदर हम लोग है। अगर हम लोग कहते हैं कि प्रभु का आगमन नजदीक है, हम लोग सातवें मंडली के आखिरी समय के अंदर है, तो प्रभु हम उस दौड़ में आप कहां पर है, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? वो चिन्ह क्या है, वो निशान क्या है? हम अपने आप को जांचना है। तो एक वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ेंगे, इब्री का किताब 12 अध्याय और दूसरा वचन। इब्री का रास पत्र याचा 12 अध्याय आणि 2 वचन। और विश्वास के कर्ता हाँ और सिद्ध करने वाले याशवा की ओर ताकते रहे, हाँ जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ लज्जा की कुछ चिंता न करके हाँ क्रूस का दुख सहा हाँ। और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। बस देखिए हमारे लिए क्या निशान रखा है, वो क्रूस हमारे लिए क्या है, वो प्रभु ने निशान रखा हुआ है। जो विश्वास का करता सिद्ध, जो प्रभु याशवा, जिसने आने वाले आनंद को देखते सारे दुख ताड़ना और लज्जा हमारे लिए उसने सहन किया, सारा ठट्टा सारा उसने अपने ऊपर ले लिया। और सबसे बड़ा दुख जो क्रूस का मरण उसने हमारे लिए और तुम्हारे लिए सहन किया, उसकी ओर हमें ताकना है। हमारे लिए क्या चिन्ह दिया गया है? वो क्रूस। वो क्रूस की ओर देखते हुए हमको दौड़ना है। उस क्रूस के सिपाही होकर हम लोग क्या करना है? उस मार्ग में, उस निशान की ओर हमें दौड़ना है। उस समय मूसा के समय में क्या कर रखा था? एक जो एक पीतल का एक सर्प रखा था, उसको और जो कोई भी ताकता था वो क्या होता था? वो चंगा होता था, बच होता था। इसी रीति से परमेश्वर ने हमको नया करार के अंदर वो क्रूस रखा है, वो हमारे लिए चिन्ह है, उसकी ओर ताकते रहना है करके लिखा है। उसकी ओर ताकते रहना है, अपना निशान की ओर ताकते रहते हम लोग को उस दौड़ के अंदर दौड़ना है, बाएं दाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर ने हमको उस मार्ग को बताया है। उस मार्ग के अंदर हमको तकलीफ आएगा, वेदना आएगा, ताड़ना आएगा, परंतु क्या करेगा? परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर सारे चीजों के अंदर हमें संभालेगा, जैसे समय समय के अनुसार सारे भविष्यवक्ता, सारे नबियों को परमेश्वर ने संभाला है। जैसे पौलुस भी उस तिमित्ति के अंदर कहता है कि मैंने उस विश्वास की रखवाली की है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। वो धैर्य के साथ बात कर सकता है क्या? जो हम लोग बात कर सकते हैं क्या? हम लोग समय समय के अंदर फूल जाते हैं, अपने आप को कोई बड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग प्रभु के अंदर अभी बहुत सारा वचन सुन चुके हैं, हम लोग सिद्ध हो गए उसके राज्य के लिए। परंतु अगर हम लोग पहला वचन पढ़ा, उसके अंदर लिखा कि मैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ, मैं उस पदार्थों को अभी तक पकड़ा नहीं। देखो अपने आप को नम्रता के अंदर लेके आता है। पौलुस इतना बड़ा सेवक,
तीसरे आकाश तक उठा लिए जाने वाला अपने आप को इस नम्रता के अंदर लेके आता है। और हम लोग 2-4 दिन हो गए क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को स्वर्ग के राज्य के वारिस मानने लगते हैं। परंतु अपने आप को परखना है, क्या मैं पौलुस की तरह दौड़ा है क्या? पौलुस की तरह हम लोग ने ताड़ना दुख सहन किया है क्या? नहीं, हम अपने आप को उसके अंदर लेके आना है। उस वचन के अंदर हम लोग कैसा रहना है, स्थिर रहना है। उस कलवरी को, क्रूस की ओर हम लोग को ताकते रहना है, उस निशान की ओर हम लोग देखते रहना है और अपने आप को दौड़ के अंदर लेके आना है। प्रभु हमको क्या करेगा, उसके अंदर अगुवाई करेगा, प्रभु हमको सहायता करेगा। जैसे धर्म के ऊपर क्या आएगा, हजारों तकलीफें आएगी, परंतु सारे चीजों से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा। जैसे उसने हम लोग देखा कि पुराने करार के अंदर जैसे प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा और यहोशू के साथ में था, और उस परम कानान तक प्रवेश करने के तक प्रभु क्या किया, उनकी अगुवाई किया है। आज हम लोग भी उस परम कानान के अंदर जाने की प्रतीक्षा के अंदर है, परंतु हम अपने आप को, हमारा सेनापति, हमारा चरवा अगर कोई है, तो उस परमेश्वर को हम लोग ने अपने आगे रखा है क्या? अगर रखा है तो क्या करेगा, वो जैसे इस्राएल लोगों को अग्नि स्तंभ द्वारा, मेघ स्तंभ द्वारा चलाएगा, वही परमेश्वर क्या करेगा, हमको भी चलाएगा। और उस राज्य के लिए उसके हम लोग क्या हो गए, भागी हो गए। जैसे परमेश्वर उस परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा हो, हम लोग भी क्या करेंगे, उसके साथ उसके हम लोग भागी होंगे। हम अपने आप को क्या करना है, उस निशान की ओर ताकते रहना है, पायदाई नहीं मुड़ना है। तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा पौलुस को किया कि मैं उस मुकुट को, नीति के मुकुट को देने वाला हूं, और जो लोग उसको प्रिय जानते हैं उसके आगमन के लिए अपने आप को उसके राज्य के लिए आयत करते हैं, उसके राज्य में दौड़ने के लिए, उस मार्ग में दौड़ने के लिए अपने आप को अगर परमेश्वर के हाथों में सौंपते तो परमेश्वर क्या करेगा, उनकी वहां पर अगुवाई करेगा। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात करने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।